किसी बाबा को, जो संत है उनको कम से कम धर्म की बात करनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। जो बाबा, जो धर्माचार्य राजनीति की बात करते हैं वो विशुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ हैं। वो कहीं धर्म का मर्म नहीं समझते हैं, वो राजनीतिज्ञ और धंधा करते हैं। और हमारा धर्म धंधा से नहीं है, धर्म मान्यता और धर्म स्वीकारता से चलता है। और ये देश क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, इस देश का नौजवान और बहुजन संविधान पढ़ेगा बाबा साहब का। वो संविधान जो इस देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को और वंचित तबके के उसके हर तरह का हक देगा, उसकी वैज्ञानिक समझ बढ़ाएगा। तो इस देश का नौजवान किसान अब सब संविधान पढ़ेगा और संविधान की मान्यता जितनी गहरी होगी, सब धर्मों और संप्रदायों की मान्यता और स्वतंत्रता उतनी गहरी होगी। देखिए, आज एक तो मकर संक्रांति है, पोंगल है और बहन जी का जन्मदिन है। आदरणीय मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद और सादगी की प्रतीक डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है, तो सबको जन्मदिन की बधाई। और जो बहन जी की बात है राजनीतिक कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो उन्हें शुभकामना। अकेले चुनाव उन्होंने 24 में भी लड़ा था, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़े, अच्छी बात है। लेकिन चुनाव में अपने प्रत्याशियों का फैसला भी अकेले लेंगी कि कोई सरकार वाली पार्टी तो नहीं लेगी, सवाल ये है। देखिए, सबको स्वतंत्रता है, किसी के साथ भी चाहे भोज करे, भोज खाए, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन जो लोग भोज खाएंगे, भोज खाने खिलाने वाले लोग कितने देर तक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी सवाल है। सबको स्वतंत्रता है, किसी के साथ मिल करके भोज खाए, उसमें हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जाति और संपूर्ण वर्ग का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिनिधित्व उसकी संख्या के हिसाब से अगर कोई सुनिश्चित करेगा तो पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश जी उसको देंगे और उसका हक दिलाएंगे। जो लोग बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में सबसे ज्यादा अगर आप अगर ले लीजिए तो बनारस में छोटे छोटे मंदिर जिनकी हजारों साल की जिनकी परंपरा थी, गौरव था, उन मंदिरों में लगातार पूजा होती थी, आरती होता था। बनारस के तमाम गलियों में जो छोटे छोटे हजारों मंदिर है, उसके हमारे एक अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे, उसका उन्होंने लगातार विरोध भी किया था। तो बनारस की संस्कृतियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोई भी शहर सिर्फ पत्थरों के निर्माण से उसकी संस्कृति की बहुलता और उसका संवर्धन नहीं होता। संस्कृतियों का संवर्धन, उसका रखरखाव और तब होता है जब उसको मूल्यों के साथ, उसके पुरातन स्वरूप के साथ उसका संवर्धन किया जाए। तो बनारस में जो बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ गलियों पर और सिर्फ लोगों के घरों पर नहीं, बल्कि बनारस की संस्कृति पर चल रहा है और बनारस के लोग इसको माफ नहीं करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जैसे अयोध्या हारी वैसे काशी भी हारेगी और घर चली जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।